हाय दोस्तों, मैं हूँ संतोष कावरे। आज के वीडियो में हम सीखने वाले रिपोर्ट का पार्ट 3। हमने प्रीवियस 2 वीडियो में देखा कि अलग अलग जो रिपोर्ट है वो हम कैसे देख सकते हैं, एनालिसिस कैसे कर सकते हैं। तो आज का जो पार्ट 3 है, तो यूनिक जो रिपोर्ट है हम देखने वाले हैं। तो उसमें से मेन रहेगा कि हमारा जो कंपनी का पैसा है वो कहाँ कहाँ पे होता है, कौन से डेटर के पास होता है, तो उसका अलग अलग एजिंग वाइज रिपोर्ट दे सकते हैं और हमें किसको किसको इन फ्यूचर में पैसे देने का है तो वो देखेंगे। उसके बाद में हम देखने वाले हमारा इन्वेंटरी रिपोर्ट। तो आज का जो वीडियो है बहुत ही वैल्यूएबल होने वाला है, तो आप उसको अंत तक जरूर देखना। करेक्ट है। तो हमें रिपोर्ट देखने का है, तो सबसे पहले आपको जाने का है कि गेटवे ऑफ टैली में। तो वहां पे गेटवे ऑफ टैली में जैसे आप जाएंगे तो वहां पे आपको सबसे एंड वाला एक ऑप्शन दिखाई देगा, डिस्प्ले मोर रिपोर्ट। उसके ऊपर क्लिक करने, एंटर करने का है। जैसे एंटर करेंगे आप, तो यहाँ पे आपको स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स बुक्स एंड स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स बुक एंड अकाउंट्स बुक, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स एंड अकाउंट्स बुक, ऐसे 2 ऑप्शन दिखेंगे। तो हमने प्रीवियस 2 जो सेशन हो गए तो उसमें अकाउंट्स बुक में से सभी रिपोर्ट हम देखे ऑलरेडी देख लिया है। तो आज के सेशन में हम देखने वाले हमारा स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट में से जो रिपोर्ट है हम कैसे देखना चाहिए, उसमें क्या क्या फीचर्स होते हैं, वो सब चीजें। तो यहाँ पे जैसे आप जाएंगे तो आपको अलग अलग रिपोर्ट दिखाई देती है कि आउटस्टैंडिंग सबसे मेन है। यहाँ पे आपको आउटस्टैंडिंग वाला जो रिपोर्ट है यहाँ पे, तो ये जैसे आप एंटर करेंगे आउटस्टैंडिंग में, तो हमारे पास 2 टाइप के आउटस्टैंडिंग होते हैं। एक तो होता है कि रिसीवेबल आउटस्टैंडिंग और दूसरा होता है हमारा पेबल आउटस्टैंडिंग। करेक्ट है, दोनों भी आउटस्टैंडिंग उसकी उसकी जगह पे होता है, मगर एक पेबल होता है और एक रिसीवेबल होता है। तो एक तो होता है कि हमारे जो कस्टमर से कितना पैसा आने वाला है वो हम देख सकते हैं, उसका मतलब है रिसीवेबल। इन फ्यूचर में हमें आने वाला है तो उसको रिसीवेबल बोला जाता है। और यहाँ पे कि पेबल, तो जिसको जिसको हमें देने का है तो उनका रिपोर्ट आता है कि इन फ्यूचर में हमें पेड करने का है आगे जाके अमाउंट, तो पेबल रिपोर्ट में यहाँ पे दिख जाता है। तो हम यहाँ पे हम पहला रिसीवेबल का रिपोर्ट देखेंगे। रिसीवेबल जैसे आप देखेंगे तो जो 31 मार्च का जो हमने डेट रेंज दिया है, वो डेट रेंज को आपको एज ऑन 31 मार्च को यहाँ पे क्या पोजीशन है वो आपको यहाँ पे दिखाई देती है। तो यहाँ पे दिखाई देती है कि टोटल जो आउटस्टैंडिंग अमाउंट है हमारे क्लाइंट के पास, हमने जो भी इन्वॉइसेस किए हैं उसका टोटल यहाँ पे आपको दिखाई देगा। सबसे पहले आपको टोटल है ये दिखाई कि फाइनल बैलेंस। करेक्ट है, ये यहाँ पे दिखता है आपका फाइनल बैलेंस है। तो सबसे नीचे दिखाई देगा आपको क्या, आपको दिखाई देगा आपका टोटल अमाउंट। करेक्ट है, तो आपको यहाँ पे दिखाई देंगे कि इनवॉइस वाइज टोटल दिखाई देते हैं। ये जो रेंज लाइन आइटम है, तो ये लाइन आइटम है आपका हर एक इनवॉइस के अमाउंट है वो कितना आउटस्टैंडिंग है। तो यहाँ पे दिखेंगे कि डेट यानी इनवॉइस का डेट आपको दिखाई देगा, रेफरेंस नंबर यानी इनवॉइस नंबर है, पार्टी नेम कौन से पार्टी से अमाउंट आने बाकी है यहाँ पे, और यहाँ पे क्या पेंडिंग अमाउंट कितना है, वो फाइनल बैलेंस कब से अमाउंट यहाँ पे बैलेंस है। तो यहाँ पे दिखाई देगा कि जो भी आपका रिसीवेबल अमाउंट दिखाई देगा। मगर रिसीवेबल आप बोलेंगे कि यार यहाँ तो क्रेडिटर लिखा है, तो क्रेडिटर एक तो हम हमारे क्रेडिटर्स रिपोर्ट में आना चाहिए। मगर दोस्तों यहाँ पे डेटर्स क्यों आ रहा है, क्योंकि ये जो डेटर्स को है ना वो डेबिट बैलेंस है। इसका मतलब है कि हमने उनको कुछ मटेरियल वगैरह रिटर्न किया है और उनसे हमें पैसे आना बाकी है। तो ऐसा होता है कि जो भी हमें रिसीवेबल है, वेदर वो पेबल हो या डेटर से या क्रेडिटर से, उसका कुछ ये नहीं होता है। तो आपको क्या है कि जो भी आपको रिसीवेबल है नेट अमाउंट वो यहाँ पे आपको दिख जाएंगी। तो यहाँ पे आपको दिखाएगा कि हर एक इनवॉइस वाइज है वो दिखाएगा और कौन से डेट से दिखाई देगा कि सबसे ओल्ड जो इनवॉइस होता है सबसे ऊपर आ जाएगा कि ये 30 अप्रैल का इनवॉइस है, सबसे ओल्ड वाला इनवॉइस पहले आएगा और जो लेटेस्ट इनवॉइस है वो नीचे दिखाई देती है। तो यहाँ पे क्या आपको
पेंडिंग अमाउंट यहाँ पे दिखाई देती है, और यहाँ पे ड्यू कब हो गया था, उसका क्रेडिट पीरियड आपने अगर सेट किया है तो यहाँ पे ड्यू अमाउंट दिखाई देगा। और सबसे इंपॉर्टेंट है यहाँ पे दिखाई देगा आपको यहाँ पे ओवर ड्यू बाय डे वाइज। डे वाइज जो ओवर ड्यू है यहाँ पे आपको दिखाई देता है कि मीन्स कितने दिन से पर्टिकुलर इनवॉइस है वो पेंडिंग है, आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो इस तरह से आपको ये क्या है कि आप उसको एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं जो रिपोर्ट को। दूसरी और एक मजेदार बात है कि इस रिपोर्ट को आप क्या है कि एजिंग मेथड से भी देख सकते हैं। तो अगर आपको एजिंग देखने का है तो यहाँ पे आप क्लिक करो, और जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे एजिंग वाइज मेथड को, तो यहाँ पे बाय बिल डेट और बाय ड्यू डेट ये दो ऑप्शन रखेंगे। तो आपको कौन से दिन से उसको काउंट करने का एजिंग वाइज, तो नॉर्मली जो करना चाहिए वो तो है कि बिल वाइज करना चाहिए, तो मैं इसको बिल वाइज देखता हूँ। तो यहाँ पे ऑप्शन होता है कि आपको बिल वाइज कौन से कैटेगरीज का एजिंग देखने का है। तो यहाँ पे 0 to 30, 30 to 60 दे सकते हैं, 60 to 90 और 90 to 180 और अबव। जो भी ब्रैकेट के आपको देखने का है उस ब्रैकेट को आप यहाँ पे एंटर करेंगे, तो आपको उसी ब्रैकेट के अकॉर्डिंग आपको रिपोर्ट है यहाँ पे दिखेगा। तो रिपोर्ट जो है वो यहाँ पे इंस्टेंट जो है यहाँ पे दिखाई देता है। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको दिखाई देगा कि अमाउंट और रेफरेंस नंबर, यानी यहाँ पे आपको क्या दिखाई देगा कि रेफरेंस नंबर यानी इनवॉइस नंबर, पार्टी नेम, पेंडिंग अमाउंट। और यहाँ पे हमने जो डेट वाइज जो ब्रैकेट वहां पे हमने एंटर किए सेट किए थे, तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे जो अलग अलग सेपरेट होके हमें इनवॉइस का डिटेल दिखेगा कि कौन सी इनवॉइसेस है 0 to 30 डेज के ब्रैकेट में आ रहा है, कौन से इनवॉइसेस जो है आपके 30 to 60 ब्रैकेट में आ रहा है, 60 to 90, यहाँ पे 180 अबव हो गए। तो यहाँ पे हमें दिखाई देते हैं कि कौन से जो इनवॉइस है वो कौन से ब्रैकेट में कितने ज्यादा ओल्ड है। तो ये जो रिपोर्ट देखने से आपको क्या डिसीजन मेकिंग करना चाहिए एज एन अकाउंटेंट। तो आपको क्या करना चाहिए कि ये जो ओल्ड आउटस्टैंडिंग इनवॉइसेस है उसका रिपोर्टिंग जो भी आपके कंपनी में रिकवरी पर्सन है या मैनेजमेंट को हाईलाइट करना चाहिए कि बहुत दिनों से आउटस्टैंडिंग है, तो उसको रिकवरी करने के लिए हमें कुछ ना कुछ प्लान करना पड़ेगा। तभी तो क्या है कि ओल्ड इनवॉइसेस से जल्दी हमें रिकवरी होने में हेल्प होती है। तो ये जो रिपोर्ट है एजिंग वाइज आपको ये बाइफर्केशन करके मिलता है कि कौन सा ओल्डेज इनवॉइस है, तो आपको उसके अकॉर्डिंग प्रायोरिटी देने का है रिकवरी के लिए। जो ज्यादा ओल्ड है उसको फर्स्ट प्रायोरिटी देना चाहिए कि हमें उसका जो अमाउंट है यहाँ पे दिखना चाहिए, करेक्ट है। तो इस तरह से जो है हमें रिपोर्ट यहाँ पे दिखाई देती है। तो ये तो हो गया हमारा रिसीवेबल रिपोर्ट। तो अगर रिसीवेबल रिपोर्ट के बाद में आपको रिसीवेबल में ही यहाँ पे आपको लेजर वाइज बिल देखने का है, तो इसको F8 आप प्रेस करेंगे जैसे ही, तो लेजर वाइज है, तो उसको भी आप यहाँ पे देख सकते हैं कि लेजर वाइज मीन्स कौन से पार्टी के पास कौन से बिल्स यहाँ पे पेंडिंग है। तो यहाँ पे दिखाई देते कि देखो दोस्तों कि जो क्रिएटर 1 है तो उसके क्रिएटर्स 1 है तो उसके जो भी इनवॉइसेस है यहाँ पे आपको दिखाई देंगे। एक इनवॉइस है और क्रिएटर्स 1 है यहाँ पे, तो इसके दो इनवॉइसेस है, उसका इनवॉइस वाइज टोटल भी दिखाई देता है। यहाँ पे डेट है, यहाँ पे इनवॉइस नंबर दिखेगा, और दो इनवॉइस का ऊपर अमाउंट है और नीचे उसका टोटल अमाउंट है वो भी आपको यहाँ पे दिखाई देगा, करेक्ट है। तो और नीचे क्या आपका तीसरा इनवॉइस है संडे डेटर्स एक्सपोर्ट करके। ऐसे जो रिपोर्ट है आपको कि सेग्रीगेट होके चाहिए कि हमें पता होना चाहिए कि जो भी क्रेडिटर्स है उसके अगर मल्टीपल इनवॉइसेस आउटस्टैंडिंग है तो हमें उसको जब भी हम फोन करेंगे या उसके पास से फॉलोअप लेंगे इनवॉइसिंग का, तो इस तरह से जो है आप फॉलोअप है वो ले सकते हैं। तो दोस्तों ये रिपोर्ट रिसीवेबल रिपोर्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो आप एज अ अकाउंटेंट उसको हाईलाइट करो, जो भी आपके रिकवरी टीम रहेगा, आपके मैनेजमेंट है, ताकि आपके पैसे जो वहां पे रिसीवेबल है उसको आप जल्दी से जल्दी रिकवरी कर सकते हैं। तो दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा आप जल्द कमेंट बॉक्स में जरूर उसका फीडबैक दीजिए।
अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को प्रेस करो ताकि आने वाली सभी वैल्यूएबल वीडियो आपको मिलती जाएंगी। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।